हेलो, गुड आफ्टरनून मेरे बिहार के प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं ड्रीम बिहार की तरफ से लेकर के आया हूँ पहला लेक्चर। जी हाँ, जिसका नाम होगा मानव मस्तिष्क अर्थात ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन से देखा जाए तो अधिकतर 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से चल ही आता है। आप जनरल कंपटीशन के भी तैयारी करते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए भी यूज़फुल होने वाला है, लाभदायक होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं जो अभी बोल रहा हूँ आप देख रहे होंगे, कोई चल रहा होगा, किसी को प्यास लगता होगा, किसी को भूख लगता होगा। तो ये सब कैसे होता है, ये पूरे शरीर को कौन कंट्रोल करता है? तो इसका एक ही आंसर होगा, वो है मेरा मस्तिष्क अर्थात मेरा जो ब्रेन है, ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो आज का मेरा यही डेमो रहेगा, यही लेक्चर रहेगा। तो आइए प्लीज़ फोकस कीजिए बोर्ड पे। मेरा लेक्चर है आज का ह्यूमन ब्रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं मानव मस्तिष्क, जिसको हिंदी में कहते हैं हम मानव मस्तिष्क। यही मेरा आज का लेक्चर है, ह्यूमन ब्रेन अर्थात मानव मस्तिष्क। अब हम देखते हैं कि ये मानव मस्तिष्क जो है वो पूरे बॉडी का कितना भाग होता है। तो ये जो हमारे बॉडी का होता है, और आज हमारा ये हैशटैग रहेगा मानव मस्तिष्क। तो हम यहाँ लिखते हैं मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क पूरे शरीर का लगभग 1/50वां भाग होता है। तो आप समझ गए होंगे कि मेरा जो ये हाथ है, ये मान लीजिए मूवमेंट कर रहा है, इसे हम पकड़े हुए हैं। तो इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? मेरा हेड नहीं, हाथ नहीं, इसको भी कंट्रोल कर रहा है मेरा ब्रेन, मेरा दिमाग। तब जाके हम सोच रहे हैं कि इसको हम पकड़ रखे हैं। तो मानव मस्तिष्क पूरे शरीर का लगभग 1/50वां भाग होता है। आप समझ सकते हैं कि अब इसको दो पार्ट में, एक तो मानव मस्तिष्क हो गया और दूसरी जो पार्ट है वो मेरा यहाँ से नेक के नीचे का जितना भी पोर्शन है, ये 1/5 पार्ट होगा। अब हम देखते हैं कि मानव मस्तिष्क होता है कितने पार्ट, मतलब इसको कितने विभाग में बांटा गया है, कितने भागों में इसको बांटते हैं। तो ये देखिए ये मेरा आगे का ब्रेन है, जिसको बोलते हैं, ये जो देख रहे हैं ये, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। ये बीच का जो है इसे बोलते हैं मिड ब्रेन, और जो पीछे का है इसे बोलते हैं हम हिंद ब्रेन या हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो अब हम देखें कि मानव मस्तिष्क का कितने पार्ट होता है। तो प्लीज़ फोकस कीजिए बोर्ड पे। तो ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क तीन पार्ट, इसको 3 भागों में बांटा गया है। मानव मस्तिष्क फर्स्ट होता है जिसे बोलते हैं फोर ब्रेन अर्थात अग्र मस्तिष्क। एक होता है मिड ब्रेन जिसे बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और एक होता है हिंद ब्रेन, जिसे बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। तो ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट, एक फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। ठीक है, इसे हम हिंदी बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। आगे का जो दिमाग रहता है, मस्तिष्क रहता है, वो एक होता है मिड, जो ये बीच वाला है, और लास्ट में जो है हिंद, जिसे बोलते हैं पश्च अर्थात पीछे का भाग जो होता है। तो ये मेरा ब्रेन का 3 पार्ट हो गया।
अगले वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और चर्चा करेंगे हम फोर ब्रेन क्या होता है। इस पे मेरा रहेगा फोर ब्रेन किसे कहते हैं, इस पे मेरा चर्चा रहेगा कि हम लिखते हैं, बोलते हैं और जो हम सुनते हैं, समझते हैं, इसका चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल इसको नोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम बात करते हैं फोर ब्रेन, जो हमारे आगे का होता है पश्चिम मस्तिष्क। इसके कितने पार्ट होते हैं, तो आइए मेरे साथ बोर्ड पे फोकस कीजिए। तो हम बात करते हैं फोर ब्रेन, जिसको बोला जाता है जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। जिसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क। अब इसके पार्ट होते हैं, उस पार्ट को हम चर्चा करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो जो फोर ब्रेन है मेरा, इसके 3 पार्ट। फर्स्ट नंबर पे जो आता है इसमें, ये आता है मेरा सेरिब्रम, जिसको बोलते हैं परम मस्तिष्क, सेकेंड पे मेरा आता है थैलेमस, जिसे हिंदी में कहते हैं चेतक या थैलेमस। और जो मेरा थर्ड नंबर की जो फोर ब्रेन का पार्ट है, उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं अर्धचेतक या हाइपोथैलेमस। ये हमारे फोर ब्रेन के 3 पार्ट, एक मेरा हो गया सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। 1 2 एंड 3। तो ये मेरा 3 पार्ट हो गया, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब हम बात करेंगे फोर ब्रेन के जो फर्स्ट नंबर की है सेरिब्रम, इसके कार्य के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं जो फोर ब्रेन है, इसकी जो फर्स्ट नंबर की जो पार्ट है वो है मेरा सेरिब्रम, जो मेरा है इसे हम बोलते हैं सेरिब्रम। हेलो बच्चों, अब हम देखेंगे फोर ब्रेन का जो अग्र मस्तिष्क का जो फर्स्ट पार्ट होता है सेरिब्रम, या जिसे कहते हैं हम परम मस्तिष्क। जिसे हम कहते हैं परम मस्तिष्क। अब हम देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे एरो लगा लीजिए और हम यहाँ लिखते हैं फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम, अर्थात परम मस्तिष्क के कार्य। ये हम देखते हैं कि मेरा जो सेरिब्रम है, जो परम मस्तिष्क है, इसका काम क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है बुद्धि, जिसको कहते हैं कि बुद्धि से परा इंसान है, क्या होता है, बुद्धि। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो है बुद्धि। क्या है, वो है बुद्धि। इसका जो दूसरे नंबर पे आता है एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है किसका, तो ये परम मस्तिष्क का। सेकेंड नंबर पे जो आता है वो होता है तर्क। तर्क समझते हैं ना, कोई इंसान किसी भी सब्जेक्ट पे जो अपना ज्ञान रखता है उसे कहते हैं तर्क। अब जो थर्ड नंबर पे आता है
वो होता है बोलना। किसी बच्चे को देखते होंगे कि उसका बोलने ही नहीं आता है, बोल ही नहीं निकलता है, या फिर तोतले टाइप का बोलता है। तो क्या होता है कि जो फोर ब्रेन का जो पार्ट रहता है और सेरिब्रम में खुरन चोट लग गया तो वो बच्चा बोल नहीं पाता है। तो यही सेरिब्रम में चोट लग जाता है जिसके कारण बच्चा नहीं बोल पाता है। इसके बाद है फोर्थ नंबर पे पढ़ने, 5 पर है लिखने, 6 पर है सुनने, 7 पर है समझने इत्यादि। इतने से भी ज़्यादा काम कौन करता है? तो जो मेरा फोर्थ ब्रेन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है सेरिब्रम करता है। अब हम इसके बाद देखेंगे आगे जो मेरा होता है थैलेमस, उसका कार्य। तो आइए प्लीज आइए। तो सेरिब्रम का जो कार्य होता है, जो परम मस्तिष्क से उसका जो कार्य होता है, फर्स्ट नंबर बुद्धि, दूसरे नंबर पे हो गया तर्क, तीसरे नंबर पे आता है बोलना, चौथे नंबर पे होता है पढ़ना, पाँचवें नंबर पे होता है लिखना, छठे नंबर पे होता है सुनना, सातवें नंबर पे होता है समझना या समझने, आठवें नंबर पे पेशी कार्य, 90 नंबर पे वेदना, 10वें नंबर पे स्वाद, 11वें नंबर पे गंध और 12वें नंबर पर ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य क्या होता है? जैसे हम सुबह उठ के बाथरूम जाते हैं या फिर फ्रेश होते हैं तो देखते हैं कि कुछ मेरे गांव समाज में ऐसा होता है, लड़का या पर्सन बोल सकते हैं, जो उनको पता ही नहीं है कि पेशाब कब करना है, बाथरूम कब जानी है, लैट्रिन कब करनी है, और वो क्या करते हैं, या तो अपने पेंट ही कर लेते हैं या फिर बिस्तर पे कर लेते हैं, या फिर उनको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि फोर ब्रेन के सेरिब्रम में अगर चोट लग जाता है इस ब्रेन में, तो जिसके कारण ये सब कार्य करने की क्षमता को खो देता है, और अकेला सेरिब्रम जो है परम मस्तिष्क से इतने कार्य को करता है। अब हम आगे देखेंगे जो मेरा थैलेमस है उसके कार्य को आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए प्लीज फोकस कीजिएगा बोर्ड पे। अब हम बात करते हैं जो फोर ब्रेन का फर्स्ट नंबर पे हमने बात कर लिया सेरिब्रम का। अब जो सेकेंड नंबर की चीज़ है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस, उसका हम बात करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो सेकेंड नंबर की है जिसे बोलते हैं थैलेमस। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं चेतक या थैलेमस, ये बोलते हैं। अब इसे हम देखते हैं कार्य। इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य फंक्शन हम देखेंगे क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसका। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल तो जैसे स्वाद, दृष्टि, और थर्ड नंबर पे आता है गंध। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ खुशबूदार है, कोई बदबूदार है, इतना गंदा? फिर हम दृष्टि और स्वाद, ये जो कार्य है ये मेरा थैलेमस करता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम रहेगा हाइपोथैलेमस। फिलहाल इसको नोट कीजिए। अब हम ह्यूमन ब्रेन के जो फर्स्ट नंबर की थर्ड पार्ट में एक था फोर ब्रेन, उसका 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, सेरिब्रम, थैलेमस। अब हम तीसरे पार्ट की बात करेंगे जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, और जितना भी बचा हुआ बॉडी फंक्शन है सब हाइपोथैलेमस करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो आइए हम देखते हैं हाइपोथैलेमस के क्या क्या कार्य हैं। प्लीज फोकस कीजिए बोर्ड पे। तो हम यहाँ देखेंगे हाइपोथैलेमस, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इसका हम कार्य देखेंगे, इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे, इसके फंक्शन क्या है। फर्स्ट नंबर भूख लगना, सेकेंड पे प्यास लगना, थर्ड नंबर पे कार्य और
ऊर्जा का प्रवाह, फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे स्वाद, गंध, दृष्टि। इसके बाद देखेंगे ऐच्छिक कार्य, ऐच्छिक कार्य। 7 नंबर पे प्यार, हम जो हाइपोथैलेमस होता है इसका छठा कार्य देखेंगे। इसमें होता है प्रजनन कार्य। 7वें नंबर पे होता है सोना। 8वें नंबर पे होता है उठना। और 90 नंबर पे होता है भावनात्मक या या जो बोल सकते हैं कि खुशी कार्य। इतने हमारे हाइपोथैलेमस के पोर्शन में आता है। और हाइपोथैलेमस को ये भी कहा जाता है हनी हार्मोन। मतलब हनी हार्मोन कहने का मतलब ये है कि यहीं से इंसान को समझ में आता है कि कब रिप्रोडक्शन, कब प्रजनन करनी है, कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब चलना है। इतना गर्मी हो रहा है, हमें कैसे मालूम चल रहा है कि गर्मी हो रहा है? तो मेरे बॉडी में जो टेम्परेचर है, जो गर्मी आ रहा है, इसके जो CNS है ये मैसेज भेजता है नर्व सिस्टम को, सेंट्रल नर्व सिस्टम को। और तब जाके हमें मालूम चलता है कि गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, या मुझे प्यार करना, या मुझे गुस्सा आ रहा है। तो जितना भी कार्य है, प्यार आना, गुस्सा आना, भूख लगना, उठना, जागना, भावनात्मक क्रिया, खुशी, तो इसको हैप्पी हार्मोन भी, इमोशनल हार्मोन भी, रिप्रोडक्शन, ये सारे हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। अब मेरा ह्यूमन ब्रेन का सभी पार्ट्स और सभी पार्ट्स के फंक्शन, जो फर्स्ट था फोर ब्रेन, उसका हो चुका है। अब हम जो कल आपके साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे वो मेरा रहेगा मिड ब्रेन, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कल की क्लास में जितना हम पढ़ाएं उतना आप रेडी रखिएगा। पहले इसका क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।